नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन रहने वाला है हमारा, ये एसएससी सीजीएल 2026 में जो हमारा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, जो पेपर होने वाला है उसका मैं सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं, क्या कुछ नया आपको मिलेगा, क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है, उन सारी सब्जेक्ट की जो है टॉपिक्स की हम सब यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस का, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर दे रखा है। तो मेरे लाडलो, देखो क्या है कि बेसिकली यहां पर जो टॉपिक्स आप लोगों के जुड़े हुए हैं ये काफी अच्छे और काफी शानदार रहने वाले हैं। इनके अपन जो भी सेशन होता है हमारा उसमें अपन विस्तार से पढ़ते हैं। कैलेंडर की अपन बात बताते हैं, तो कैलेंडर की बात बताए तो कुछ एक टाइम से अपन अगर कैलेंडर और क्लॉक, ये दो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन यहां से आजकल कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन अभी लास्ट ईयर आप लोगों के जो भी पेपर एसएससी के हुए हैं उनमें से इसका एक और इसका एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है कभी कभार, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है आकृतियों की गणना, जिसके काउंटिंग फिगर बोला जाता है मेरे लाडलों, जिसमें आप लोगों को पास पूछ लिया जाता है, जैसे त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया जाए, स्क्वायर यानी वर्ग पूछ लिया जाए, आयत मतलब रेक्टेंगल्स भी आपसे पूछा जाता है, और कई एडवांस क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं। यहां से एक मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आपको पुटअप किया जाता है, ठीक है। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन परमानेंट है, यहां पर दिशा का एक क्वेश्चन परमानेंट है, यहां से डायरेक्शन का आपका एसएससी में एक क्वेश्चन 100% आता है दोस्तों। बैठक व्यवस्था, अब इस बैठक व्यवस्था का भी क्या सिस्टम है, सीटिंग अरेंजमेंट के आजकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये थोड़े लेंथी है, मतलब ये थोड़ा पजल टाइप जो सीटिंग अरेंजमेंट है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपके पास सेंटर की तरफ मुंह करवा देता है या सेंटर के बाहर, और आजकल तो सेंटर के अंदर और बाहर मिक्सअप क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस पर भी आप लोगों को बहुत ही गंभीरता से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर करना है। क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, रक्त संबंध में दोस्तों एक तो कोडिंग वाला जो कंसेप्ट होता है वो आजकल नया जुड़ा है, जिसमें कंडीशंस देकर, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कोई महिला कहती है कि ये मेरे पिता की इकलौती बेटी के बेटे का बेटा है, तो रिश्ता बताओ, मैक्सिमम चल रहा था। आजकल एसएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, सब कुछ एडवांस क्वेश्चन के लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोडिंग वाले क्वेश्चन भी आपके देखे जाते हैं, यहां से 1 और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों को देखा जाता है, कई बार 3 क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे देता है। साथ ही वर्णमाला परीक्षण, ये जो पूरी की पूरी फैमिली है, वर्णमाला परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका एनालॉजी टेस्ट हो गया, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, क्योंकि सीरीज में भी अल्फाबेटिकल आता है। ये पूरा का पूरा एक ऐसा पोर्शन है जो कंप्लीट रीजनिंग में आपके 7 से लेकर 10 क्वेश्चन लेकर आएगा ही आएगा। ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर का मूड हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहां पर दे सकता है। और इनमें भी आजकल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, जो कि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे, उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप लोगों को समय समय पर हम बताते भी रहेंगे दोस्तों। घन और पासा, क्यूब एंड डाइस से यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, आजकल काटने वाला क्वेश्चन, पासे को जब काटा जाता है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। वेन डायग्राम, यहां पर वेन डायग्राम 2 तरीके के होते हैं हमारे पास, एक तो मैथमेटिकल वेन डायग्राम होता है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। लॉजिकल वेन डायग्राम हमेशा से आता रहा है, और जो मैथमेटिकल वेन डायग्राम है वो कभी कभार आता है, लेकिन आजकल दोनों ही पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन तो आप लोगों का इसका पूछ लिया जाए कि भैया इसमें क्या होगा, और दूसरी बात अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कि भाई वेन डायग्राम में मैथमेटिकल वाला आ गया या वेन उसका क्या कहते हैं लॉजिकल वाला आ गया, तो दोनों का एक साथ पूछ लेता है। अगले कंसेप्ट की अपन बात करें तो दोस्तों न्याय वाक्य, श्लोक्स, न्याय वाक्य है, श्लोक्स के 1 से 2 क्वेश्चन, है ना। मतलब कोई भी टॉपिक उठा के देगा, अगर श्लोक्स का क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पजल टेस्ट आजकल ज्यादा पूछा जाने लग गया। पहली परीक्षण, या तो आप लोगों को मंजिल वाले सवाल पूछेगा या बैठक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। गणितीय संक्रिया, यहां पर पहले तो जैसे प्लस को माइनस लिखा जाए, माइनस को मल्टीप्लाई, ये होता था। आजकल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि लेंथी है। यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने कैलकुलेशन बहुत अच्छा कीजिएगा, अभ्यास आपका सही रहना चाहिए। साथ ही शब्दों का सार्थक क्रम, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी जो है वो आप लोगों के साथ है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ये जो नॉन वर्बल कॉन्सेप्ट है, जैसे कागज काटना और मोड़ना, यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपका। आव्यूह परीक्षण कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है, आता है तो एक क्वेश्चन बनता है आपका। एम्बेडेड फिगर्स एक क्वेश्चन 100% है। आकृति पूर्ण करना एक क्वेश्चन 100% है। दर्पण एवं जल प्रतिबंध 2 प्रश्न यहां से मैक्सिमम पूछा जाता है। और जो आजकल जो नई चीजें जो जुड़ी हैं आप लोगों के साथ, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्शंस और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो है वो आप लोगों के पास में यहां पे जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ये तो था आपने जो सर अपने पढ़ा दिया, अब आप हमें बताओ कुछ अपडेटेड टॉपिक्स भी ऐड हुए कि नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि यहां पर हम आप लोगों के साथ
एसएससी में एक तो इनपुट आउटपुट आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, मशीनी लैंग्वेज, यहां पर टॉपिक आपको पढ़ना है। ये कुछ नया ऐड हुआ है। एक है डाटा इनइक्वलिटी, डाटा इनइक्वलिटी आंकड़ों की समानता और असमानता है। और एक आता है मेरे लाडलों डाटा सफिशिएंसी करके एक टॉपिक आता है ना, डाटा सफिशिएंसी करके एक टॉपिक आता है जिसे आंकड़ों की पर्याप्तता बोलते हैं। तो ये कुछ नए टॉपिक्स जुड़े हैं। एक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णयन, है ना, निर्णयन। तो यहां से ये 2-4-5 टॉपिक कुछ नए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर जो टॉपिक अपडेट हुए हैं, लेटेस्ट जो टॉपिक्स हैं, हम उन्हें भी पढ़ना चाहते हैं, हमारी तैयारी को एक बेहतरीन एक अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो दोस्तों देरी किस बात की है। उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो एक टारगेट बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि 10 फरवरी से हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। यहां पर स्टैंडर्ड का जो कोर्स का प्राइस है वो 1000 रुपए रहेगा और प्राइम का प्राइस रहने वाला है वो 1600 रुपए रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट लेना है तो एनटीपीसी 10 कोड आपको अप्लाई करना होगा। और भी एक आपको मैं बात बता दूं दोस्तों, एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच भी हम लेकर आ रहे हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो लाडलो विद टेस्ट सीरीज हम ये लेकर आएंगे। साथ ही लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। बैच कब से स्टार्ट होगा? 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो है मात्र 1800 रुपए और लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। कब? जब आप कोड लगाओगे एसएससी 10 करके, ठीक है। साथ में मैं आप लोगों के साथ और बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी जो कि तहलका मचा रखी है, अभी वैकेंसी आप लोगों के सामने है, बिल्कुल खड़ी है ताजा तरीन। दोस्तों इसका भी टारगेट बैच हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच आप लोगों के पास रहने वाला है और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच कब से स्टार्ट हो गए? 10 फरवरी 2026 से स्टार्ट रहने वाला है, जिसमें स्टैंडर्ड का प्राइस 700 रुपए है और प्राइम का प्राइस 1100 रुपए रहने वाला है। अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा लाडलो आरआरबी 10। क्या लगाना पड़ेगा मेरा बच्चा? आरआरबी 10 आपको कोड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है और भी भयंकर तरीके से डीपली तैयारी करनी है और कंटेंट से तैयारी करनी है तो लाडलो जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ, बने रहिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।